हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए अभ्यास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 8C, वर्ग समीकरण या जिसे हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है 3x² + 10x + 8 = 0। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए आपको ये जो x² का गुणांक लिखा हुआ है पहले इसका गुणा अंतिम पद में कर लेना है। यानी यहाँ 3 है इसका गुणांक, तो 3 का गुणा हमें 8 में कर लेना है, यानी 8 3 का 24 हुआ। अब यहाँ मध्य पद का दो खंड ऐसा करना है कि जिनका आपस में गुणा करने पर 24 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 10 मिले। तो हम देखते हैं कि 6 और 4 का गुणा 6 चौको 24 होता है, और 6 और 4 को हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 हो जाता है, यानी हमारा ये गुणनखंड इसका होता है, यानी 6 + 4। तो हम लिखेंगे यहाँ 3x² प्लस कोष्टक के अंदर 6 + 4x। देखिएगा ये जो 10 लिखा गया है इसका रूप बस बदला है, ये लिखा गया है 10 ही और इसमें x का गुणा हुआ है, प्लस 8 = 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 3x² प्लस x का गुणा 6 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, x का गुणा 4 में करेंगे तो धन 4x हो जाएगा, प्लस 8 = 0। अब हम क्या करेंगे, पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेंगे। तो पहले के दो पदों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी, इसमें भी 6 में भी एक बार 3 शामिल है, और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी यहाँ से कॉमन क्या है, 3x कॉमन है। तो आप यहाँ पे कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में शामिल हो। तो जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका भाग जहां से हमने कॉमन निकाला है उसमें लगता है, और जो भाग देने के बाद बचता है उसी को हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 3x कॉमन पाया तो 3x हमने ले लिया, यानी 3x का डिवाइड हो रहा है किसमें, 3x² में, इस तरह से। तो 3 से 3 कैंसिल, x से इसमें का एक घात कैंसिल, यानी सिर्फ x बचा, तो आपने यहाँ x लिख लिया, प्लस अब यहाँ से 3x का भाग 6x में लगेगा इस तरह से, तो 3 दूनी 6x से x कैंसिल, यानी सिर्फ 2 बचा, उसको आप यहाँ लिख देंगे, प्लस अब इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 4 इसमें भी है और यहाँ भी 4 दूनी 8, इसमें भी 4 शामिल है, यानी 4 कॉमन ले लीजिए। तो आप 4 कॉमन ले लिए तो 4 से 4 कैंसिल, x बचा, इसको लिख लिया गया, प्लस 4 दूनी 8 = 0। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ जो ब्रैकेट में हमें मिला है x+2 ये दोनों समान है, ठीक है, और समान ही मिलना भी चाहिए। अगर आपको दोनों ब्रैकेट में समान पद नहीं मिलते हैं तो आप समझेंगे कि गुणनखंड हमारा कहीं गलत जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है। अब देखिए धन से पहले ये एक पद है और धन के बाद यह एक पद है, यानी दो पद यहाँ पे कुल है, और दोनों पदों में x+2 है तो x+2 आप कॉमन ले लीजिए। अब x+2 का इस पूरे पद में भाग लगेगा तो x+2 से x+2 कट जाएगा, सिर्फ 3x बचेगा, उसे आप यहाँ लिख लेंगे। यही क्रिया यहाँ भी होगा, यानी x+2 यहाँ से भी कॉमन है तो x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, सिर्फ प्लस में 4 बचा, उसको आप यहाँ लिख लीजिए =0 की। अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ से x का मान निकालना है और वही x का मान इस समीकरण में रख के इसकी जांच भी करनी है। तो आइए हम लोग x का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम देखिए यहाँ पे दो खंड हो रहे हैं इसके। तो ये पहला खंड हम 0 के साथ हल करेंगे, फिर दूसरा खंड हम 0 के साथ हल करेंगे। किस तरह से, आइए देख लेते हैं कि x+2 = 0। तो x बराबर जब आप निकालेंगे तो ये दो पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, यानी x बराबर आपको मिला -2। अब यही क्रिया यहाँ भी आपको कर लेनी है, यानी 3x + 4 लिखा हुआ है, इसको भी 0 के साथ हल कर लीजिए। तो यहाँ 3x बराबर जब आप निकालेंगे, चार पक्षांतर हो जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, ये x बराबर निकालेंगे तो यह 3 पक्षांतर होके जाके -4 में डिवाइड कर देगा, यानी -4/3 हो गया। ये x का मान निकला, यानी x के मान 2 निकले हमारे। अब इन दोनों मानों को एक एक करके हम इस समीकरण में रख लेंगे और देखेंगे क्या यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि जब x बराबर आप -2 इसमें रखें तो इधर भी 0 हो, जिस तरह इधर 0 है। तो आइए हम लोग जांच कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जांच। तो पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, यानी 3x² + 10x + 8 = 0। अब आपको x बराबर -2 रखना है पहले, तो यहाँ रखेंगे आप
3 इंटू एक्स की जगह पे -2 रखना है तो -2 रख दीजिए, और एक्स पे 2 घात है तो यहाँ भी 2 घात प्लस 10 इंटू यहाँ भी -2 रख दीजिए प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे कि 3 इंटू -2 पे 2 घात है, इसका मतलब हुआ -2 गुणे -2, यानी माइनस और माइनस प्लस और 2 दूना 4 हुआ, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 4 प्लस, प्लस मत लगाइए अभी। अब यहाँ देखिए ये 10 है प्लस में और ये माइनस में 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 दूना 20 धन 8 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4 तिहाई 12 हो गया, माइनस में 20 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 12 जो है ये प्लस में है और ये 8 प्लस में है, 20 माइनस में है, तो जो प्लस में है उसे जोड़ लीजिए, यानी 12 और 8 20 हो गया, -20 इक्वल टू 0 है। 20 में से 20 घटा 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जांच हो गया इसका, यानी ये जो -2 है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आइए हम लोग दूसरा मान भर के जांच कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच, और यहाँ पे x बराबर -4/3 भरेंगे। तो पहले इक्वेशन को आप लिख लीजिए, यानी 3x² प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ रखेंगे आप 3 इंटू कोष्टक के अंदर -4/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x भी स्क्वायर है, प्लस 10 इंटू -4/3 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लेंगे 3 इंटू यहाँ पे -4/3 पे 2 घात है, यानी -4/3 इंटू -4/3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 चौको 16 और 3 3 9 हो जाएगा, यानी यहाँ आपको मिलेगा 16/9। यहाँ पे देखिए ये 10 प्लस में है और यहाँ ये जो पद लिखा है माइनस में, यानी प्लस माइनस माइनस प्राप्त होगा, 10 चौको 40 कर लीजिए यहाँ पे, और बटा 3 धन 8 बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए 3 3 9 हो गया, यानी 16 बटा, यहाँ ऊपर से 16 नीचे से 3 बचा, 16/3 बचा, माइनस 40/3 धन 8 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही एलसीएम मिलेगा, 3 एकम 3 एक बार में, 1 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 एक बार में, 1 का गुणा 40 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ बाई 1 होता है तो 1 का भाग करेंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3/24। आप इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए 24 प्लस में है और 16 प्लस में है, 24 और 16 को जोड़ लीजिए, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, -40/3 बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए आप 40 में से 40 घटा 0/3 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 आपको मिला। इस तरह से आपने इसे भी सिद्ध कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख लेंगे। तो भाई हम लोग 2 नंबर पर देख लेते हैं, लिखा है पहले ब्रैकेट में 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 इक्वल टू 0। इसका भी गुणनखंड करना है तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 2x का गुणा आप ये x + 2 में कर दीजिए पहले, फिर -3 का गुणा x + 2 में कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। 2x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², और 2x का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 x हो गया, -3 का गुणा x में करेंगे तो -3x हो जाएगा, और माइनस का गुणा यहाँ प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बराबर 0 के। अब यहाँ देख लीजिए 2x² जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, 4x में से 3x घट गया तो धन में 1 ही x बचा, -6 बराबर 0 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो x² का गुणांक है उसका गुणा हम इस अंतिम पद में कर लेंगे, यानी 2 का गुणा 6 में होगा, 2 छके 12 हो जाएगा आपका। अब बीच वाले पद का 2 खंड ऐसा करना है जिनका गुणा आपस में 12 हो और जोड़ने या घटाने पर 1x यानी 1 प्राप्त होता हो, यानी 4 गुणे 3 अगर हम करते हैं तो 4 तिहाई 12 होता है, और 4 में से 3 घटता है तो 1 मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 2x² प्लस कोष्टक के अंदर 4 - 3 और x गुणे के संबंध में है -6 इक्वल टू 0। अब आप क्या कर लीजिए यहाँ पे 2x² प्लस
x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x होगा, x का गुणा -3 में करेंगे तो -3x होगा, -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लीजिए, पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लीजिए, तो 2 यहाँ भी है और x है यहाँ भी, तो इसमें भी शामिल है 2 दूना 4 और x यहाँ भी है, यानी हमारा कॉमन होता है 2x, यानी जो सबसे छोटा यूनिट होता है वही हम कॉमन लेते हैं। तो हमने 2x कॉमन लिया, अब जो कॉमन होता है उसका डिवाइड जहाँ से उसको निकाला गया है उसमें लगेगा, यानी 2 से 2 कैंसिल और x से इसमें का 1 x कैंसिल, तो कितना बचा, सिर्फ x प्लस 2 दूना 4 और x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3 यहाँ भी मौजूद है, 3 दूनी 6, 3 इसमें भी शामिल है, तो माइनस में 3, यानी चिन्ह के साथ ही हम कॉमन लेते हैं, जो भी यहाँ चिन्ह मौजूद रहेगा उस चिन्ह के साथ हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x जो बचा वो प्लस में बचा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद है और ये एक पद है, ठीक है, यानी माइनस के पहले एक पद और माइनस के बाद दूसरा पद। अब इसमें कॉमन क्या है, x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है। अगर दोनों कोष्ठकों में समान पद आपको नहीं मिलता है तो आप समझेंगे गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो अब यहाँ पे x+2 कॉमन आप ले लीजिए, तो x+2 जब आप कॉमन लेंगे तो इस कॉमन का भाग इस पूरे पद में लगेगा, तो x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ 2x बचा और यही क्रिया यहाँ भी होगी, यानी 2x का यानी x प्लस, और यही क्रिया यहाँ भी होगी, x+2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो x+2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस में 3 बचेगा, उसको यहाँ आप लिख लेंगे इक्वल टू 0 के। अब हमें x का मान निकाल लेना है, तो x का मान निकाल लीजिए आप। पहले आप इस खंड को 0 के साथ हल करेंगे, फिर इस दूसरे खंड को 0 के साथ हल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो x+2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -2 आपको मिलेगा, ये दो पक्षांतर हो जाएगा इधर तो, और यहाँ देख लीजिए ये 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x बराबर जब आप निकालेंगे तो 3 पक्षांतर हो जाएगा, इधर आके प्लस हो गया, x बराबर आप निकाले तो 2 पक्षांतर होके आके इधर डिवाइड कर दिया, तो आपको मिला 3/2। अब हम क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए x बराबर -2 पहले रखिए, तो पहले इक्वेशन ये लिख लीजिए, लिखा हुआ है 2x - 3 और यहाँ लिखा हुआ है x+2 इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -2 रखना है, तो आप रखिए, पहले यहाँ रखिए 2 गुणे कोष्टक के अंदर -2 रखिए, -3 कोष्टक बंद। अब यहाँ रखिए, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट इसलिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पद लिखा हुआ है इसको छोटे ब्रैकेट में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे रखेंगे कोष्टक के अंदर -2 प्लस 2 कोष्टक बंद इक्वल टू 0। देखेंगे यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 दूना 4 हो गया, -3। और यहाँ जरा देख लेंगे आप, ये धन में है और ये ऋण में है, यानी 2 में से 2 घटा तो कितना बचा, 0। आप चाहेंगे तो इसे बाहर ही लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे 0 बराबर 0 यहाँ होगा। अब देख लीजिए ये है -4 और ये है -3, यानी हो गया जोड़ के -7 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई 0 होगा इक्वल टू 0 के। ये आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो x बराबर -2 हमने ज्ञात किया है वह क्या है, सही है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आइए हम लोग x बराबर 3/2 रख लेते हैं और जांच कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच, और इस जांच में हमें x बराबर 3/2 रखना है, तो फिर पुनः वही इक्वेशन लिखिए आप यहाँ, यानी 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में x+2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कोष्टक के अंदर 2 इंटू एक्स का मान 3/2 रखना है, -3 कोष्टक बंद, और कोष्टक में फिर से x का मान आपको 3/2 रखना है, +2 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ 3 - 3 और यहाँ से बचा आपको 3/2 + 2 इक्वल टू 0। 3 में से 3 गया 0, गुणे ये ब्रैकेट में जो पद है 3/2 + 2 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि किसी भी पद का गुणा 0 में करने पर 0 प्राप्त होता है, तो आप इसको नहीं भी जोड़ेंगे तो भी
चलेगा। और इस पूरे का गुणा ऐसे समझ लीजिए कि हमने जीरो में किया तो कितना हो गया, जीरो बराबर कितना हो गया, जीरो। ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए हम लोग 3 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है x कोष्टक के अंदर x माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस x को पक्षांतर कर दीजिए इधर। ये इस कोष्टक वाले पद के साथ गुणे के संबंध में है x, जब पक्षांतर होगा इधर तो आगे क्या करेगा, भाग करेगा, और भाग करके खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपको मिलेगा इस तरह से कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 बाई एक्स। अब ये होता है x माइनस 4 इक्वल टू खुद 0 हो गया। अब यहाँ पे जब आप पक्षांतर करेंगे -4 को इधर तो ये हो जाएगा +4, यानी x बराबर आपको मिला प्लस में 4। अब जांच कर लीजिए, लिखेंगे यहाँ जांच। तो जांच के लिए आपको भरना है x बराबर 4। तो पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, यानी x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 4 रखना है, तो लिखिए 4, और यहाँ भी आपको 4 रखना है x की जगह पे, और यहाँ 4 पहले से मौजूद है इक्वल टू 0। देखेंगे यहाँ पे 4 कोष्टक के अंदर, यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया 0, तो आप ब्रैकेट ना लगाएं और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ कोष्टक और 4 के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और 4 में से 4 गया 0 बराबर 0 इधर है, 4 का गुणा 0 में हुआ 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इसे भी सिद्ध कर सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 44। आपको क्या कर लेना है, इस 44 को पक्षांतर कर लेना है इधर, यानी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 44 इक्वल टू 0। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, बीच वाले पद का दो खंड ऐसा करना है जिनका आपस में गुणा करने पर 44 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर यहाँ 7 मिले। तो हम देखते हैं कि 11 का 4 में गुणा करते हैं तो 11 4 44 हो जाता है, और 11 में से 4 को घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, यानी 11 माइनस 4 इसका खंड हो रहा है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर 11 माइनस 4, और इस 7 के साथ x का गुणा है तो यहाँ भी x का गुणा माइनस 44 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 11 में तो 11x होगा, और x का गुणा -4 में तो -4x हो जाएगा, माइनस 44 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेते हैं। तो पहले के दो पदों में कॉमन, यहाँ भी x और इसमें भी x है तो x कॉमन है, तो यहाँ से x बचा, और यहाँ से प्लस में 11 बचा, और यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 4 है और इसमें भी 11 और 4 शामिल है, तो माइनस में 4 यहाँ कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x बचा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 4 ग्राम 44 इक्वल टू 0 के। अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक एक पद है, तो इन दोनों पदों में कॉमन x प्लस 11 है, आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 11 कॉमन, तो यहाँ इसका भाग लगेगा तो x प्लस 11 से x प्लस 11 कटेगा तो यहाँ पे x सिर्फ बच जाएगा, और यहाँ से x प्लस 11 से x प्लस 11 कटा तो यहाँ माइनस में 4 बचा इक्वल टू 0 के। अब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो एक बार आप x प्लस 11 को 0 के साथ हल करेंगे तो x बराबर आपको 11 पक्षांतर होगा तो माइनस में 11 हो जाएगा, यानी x का मान आपको माइनस में 11 मिला। और यहाँ से आप निकालेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 को पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से प्लस में 4 मिला। अब आप उत्तर की जांच कर लेंगे, तो लिखेंगे जांच। पहले जांच करने के लिए x बराबर आप -11 रखें, और ये इक्वेशन आप लिख लीजिए पहले यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 44। अब जहाँ x है वहां पे आपको रखना है माइनस में 11, तो यहाँ रखेंगे -11 और इस पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x भी स्क्वायर है, प्लस 7 इंटू -11 इक्वल टू 44। अब देखिए मैं दो तरह से 4 बनाता हूँ, मेरे प्रैक्टिस में है तो लिख देता हूँ, तो आप लोग इसको समझेंगे, मैनेज करेंगे आप। तो यहाँ पे हो गया 11 ग्राम 121, ऐसे समझ सकते हैं आप, -11 गुणे -11 करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 11 ग्राम 121। तो यहाँ 121 मिला, और यहाँ ये 11 माइनस में है और 7 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 11 सते 77 हो गया
इक्वल टू 44 के। अब यहाँ देखेंगे, घटा लेंगे आप, 121 में से 77 को घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4 मिला, और यहाँ 1 बचा, फिर 11 में से 7 गया 4 मिला, यानी इधर भी 44 और इधर भी 44, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको क्या करना है कि जांच करना है x बराबर 4 रख के। तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 4 रखने पे, तो पहले इक्वेशन को लिख लेंगे आप। तो इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44। अब यहाँ आप 4 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 गुणे x की जगह पे 4 रखेंगे और यहाँ 44। अब देखिए 4 चौको 16 हो गया और 7 चौको 28 हो गया, इक्वल टू 44। अब यहाँ जोड़ लेंगे आप, 814 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 इक्वल टू 44। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए हम लोग 5 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जो पहला सवाल है सेम उसी के जैसा है, नंबर भी नहीं बदला है, सिर्फ यहाँ चिन्ह बदला है, उसमें प्लस था और यहाँ पे माइनस है। आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया है जो x स्क्वायर का गुणांक है उसका गुणा अंतिम पद में कर लीजिए, यानी 3 का गुणा 8 में कर लीजिए, 3 8 24 होगा। अब मध्य पद का दो खंड ऐसा करना है जिनका गुणा आपस में 24 होता हो और जोड़ने या घटाने पर 10 मिले। तो आप देखेंगे कि 6 चौको 24 होता है और 6 और 4 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। लेकिन हमारा गुणनखंड ये नहीं होगा, हमारा गुणनखंड होगा, देखिएगा 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 होगा और 12 में से 2 घटाएंगे तो हमें 10 मिलेगा प्लस में। हमारा गुणनखंड होगा 12 ऋण 2। तो आप यहाँ इसको लिखेंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस, अब क्यों नहीं होगा, ठीक है, इसके बारे में आप खुद इसको रख के एक बार इसमें हल करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा क्यों नहीं होगा ये, और ये क्यों होगा मैं यहाँ हल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोष्टक के अंदर 10 ऋण 2 x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 3x स्क्वायर प्लस x का गुणा 12 में 12x होगा और x का गुणा माइनस 2 में 2x हो जाएगा और यहाँ माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 3 है, 3 चौको 12, 3 इसमें भी शामिल है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी 3x कॉमन है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, x से 1 x कैंसिल, तो x बचा प्लस x से x कैंसिल हो गया, 3 चौको 12। यहाँ माइनस में 2 कॉमन है, देखिए जो यहाँ पे चिन्ह होता है उसी के साथ हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x बचा लिख दिया गया यहाँ पे, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 2 चौको 8 इक्वल टू 0। अब हमें कोष्टकों में समान पद मिले हैं, यानी ये जो गुणनखंड जा रहा है सही हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक पद ये है और दूसरा पद ये है, इन दोनों में कॉमन x प्लस 4 यहाँ भी, x प्लस 4 यहाँ भी, तो इसको कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 कॉमन हो गया आपका। अब इसका भाग इसमें लगा इस पूरे पद में, तो 3x बचा, इसे लिख लीजिए, और x प्लस 4 का भाग इसमें लगा तो माइनस में 2 बचा, इसे लिख लीजिए बराबर 0 के। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 0 के साथ इसे हल करेंगे तो x बराबर हमें माइनस 4 मिलेगा। और यहाँ आप हल करेंगे, यानी 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x बराबर जब निकालेंगे तो ये माइनस पक्षांतर हो जाएगा, उधर 2 प्लस में हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो ये 3 जाके 2 में डिवाइड कर देगा, यानी 2/3 आपको मिला यहाँ से x का मान। अब आप जांच कर लेंगे तो लिखेंगे जांच, और हमें x बराबर -4 रखना है। x बराबर -4 रखने पर तो पहले इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू कोष्टक में लिखिए -4 और इस पर 2 घात, धन 10 गुणे -4 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, यानी -4 इंटू -4 होगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 चौको 16 हो गया, यानी 3 इंटू 16, और यहाँ प्लस में 10 है और यहाँ माइनस में 4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 चौको 40 हो गया, -8 इक्वल टू 0 के। 16 48 हो गया, -40 -8 इक्वल टू 0 के। अब देखिएगा माइनस में यहाँ 40 है और माइनस में यहाँ 8 है, दोनों माइनसों को जोड़ के चिन्ह माइनस का लगा लीजिए, यानी 48
माइनस 40 8 48, यानी 2 आदमी से कर्जा है आपका, यानी एक आदमी से कर्जा आपने 40 रुपया, एक आदमी से 8 रुपया लिया, यानी कुल 48 रुपया कर्जा है, यानी माइनस है, इक्वल टू 0 के। 48 में से 48 घटा 0 बराबर 0। यह है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने इसको सिद्ध कर लिया। अब आइए हम लोग दूसरा जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ जांच, और यहाँ आपको रखना है x बराबर 2/3। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, यानी 3x² प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2/3 भरना है, यानी 3 इंटू ब्रैकेट में 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 गुणे 2/3 ऋण 8 बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिएगा 3 गुणे, ये जो घात है 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो 2 पे है तो 2 दूना 4 हो गया, 3 पर है तो 3 3 का 9 हो गया, धन 10 दूना 20/3 ऋण 8 बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए आप 3 3 का 9, यानी 4/3 धन 20/3 ऋण 8 बराबर 0। अब यहाँ एलसीएम से हल कर लीजिए आप, तो एलसीएम आपको 3 मिलेगा। अब 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में 4 होगा, धन फिर 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 20 में 20 होगा, माइनस यहाँ बाई 1 होता है, आप लिखते नहीं है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का भाग आप 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 3/24 हो जाएगा, इक्वल टू 0 के। अब यहाँ देख लीजिए ये है 20 प्लस में और ये है 4 प्लस में, 20 4 24 हो गया, माइनस 24/3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे 24 में से 24 घटेगा, 0/3 मिलेगा बराबर 0 के। अब यहाँ 3 का भाग 0 में लगेगा, यहाँ 0 मिलता है आपको बराबर 0 के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसे भी आप लिख लेंगे, और ये इस तरह से इसके उत्तर की जांच हो गई।